नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 7 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश का है। ऑप्शंस थे पुर्तगाल, ब्राज़ील, फ्रांस, बेल्जियम। तो इसका आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम का स्थान फीफा रैंकिंग में पहला है और फ्रांस का दूसरा, ब्राज़ील का तीसरा स्थान है और पुर्तगाल का 5वां स्थान है और फोर्थ जो रैंकिंग है वह इंग्लैंड की है। तो ये टॉप 5 देश हैं जिनका फीफा में रैंकिंग है। तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, पहला स्थान किसका है, बेल्जियम का है। अगला प्रश्न है हमारा, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रीपू आरक्षित वन में अपना छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया जाएगा किस राज्य में। मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा असम। असम सरकार ने राज्य की रिपू आरक्षित वन में अपना छठा राष्ट्रीय उद्यान रायसोमा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि कुछ समय पहले उग्रवाद के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये 422 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुए मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के तहत रिपू रिजर्व फॉरेस्ट को रायसोमा राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का प्रस्ताव असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को अभी असम सरकार द्वारा सौंपा गया है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तथा भूटान एवं बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है। इसके अलावा असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को अगर हम देखें तो काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, नामेरी, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्रस्तावित किया गया है। छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री वर्तमान असम के सर्बानंद सोनोवाल हैं और राजधानी दिसपुर तथा राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मानचित्र पर यदि हम इसकी लोकेशन देखें तो पूर्वोत्तर भारत में असम और असम को लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्य के साथ सीमा लगती है, जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, हरियाणा। तो इसका आंसर होगा पंजाब। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा में फूड पार्क का उद्घाटन किया है और पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह साझा करता है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तथा वर्तमान राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मानचित्र पर यदि इसकी स्थिति देखेंगे तो यहाँ ये पंजाब है और इधर पाकिस्तान है। यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य वार्ता की अध्यक्षता की, जो भारत और किस देश के मध्य नोबल मेमोरियल वीक के तहत वार्षिक सम्मेलन है। ऑप्शन ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पोलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वीडन। 13वें भारत नोबल मेमोरियल वीक 2020 के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अध्यक्षता की और स्वीडन की स्थिति देखें तो स्वीडन उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है, जो एक लंबी तटरेखा इसकी प्रदान करता है और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से को ये बनाता है। इसके पश्चिम में स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है, जो स्वीडन और नॉर्वे को अलग करता है और फिनलैंड इसके उत्तर पूर्व में
स्थित है। यह डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया के साथ समुद्री सीमा है और ये ओरेसंड ब्रिज द्वारा डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। इसकी नॉर्वे के साथ सीमा यूरोप के भीतर सबसे लंबी सीमा है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ एक राजशाही शासन है। यहाँ अभी राजशाही शासन है। मानचित्र पर स्थिति देखें तो ये उत्तरी यूरोप का मानचित्र है, जिसमें यहाँ ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है और यह फिनलैंड है। गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सागर यहाँ है। डेनमार्क के साथ इसकी जो सीमा लगती है वह कुछ यहाँ पर लगती है और सबसे लंबी सीमा जो यूरोप में किसी देश के मध्य है तो स्वीडन और नॉर्वे के बीच में ये सीमा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से सशस्त्र बलों ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली सरफेस टू एयर की एक ड्रिल के हिस्से के रूप में श्रीलंका, आंध्र प्रदेश में फायरिंग की? ऑप्शन थल सेना, वायुसेना, भारतीय नौसेना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली सरफेस टू एयर मिसाइल और इसके साथ ही रूसी मूल की शॉर्ट रेंज ईगला मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल की फायरिंग की है और यह एक अभ्यास का हिस्सा है जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर किया गया। आंध्र प्रदेश भारत में दक्षिण पूर्व में स्थित एक तेलुगु भाषी राज्य है और इसकी सीमा ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से लगती है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी इसकी 3 प्रस्तावित है। अमरावती में विधायिका, कुर्नूल में न्यायिक राजधानी और विशाखापट्टनम में कार्यपालिका राजधानी इसकी प्रस्तावित है, इसकी आंध्र प्रदेश की। मानचित्र पर स्थिति देखें तो मानचित्र पर भारत के दक्षिण पूर्व में यहाँ आंध्र प्रदेश है और ओडिशा के साथ इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है और इसकी राजधानी एक अमरावती है और कुर्नूल और विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सबसे तेज एक दिवसीय क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने 442 पारियों में 12,000 रन और 242 पारियों में 12,000 रन और 462 पारियों में 22,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं अभी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मंत्रालय ने फार्म अवशेषों को ग्रीन चारकोल में बदलने के लिए ग्रीन चारकोल हैकाथॉन की शुरुआत की है? ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा विद्युत, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। इसके मंत्री राजकुमार सिंह ने फार्म अवशेषों को ग्रीन चारकोल में परिवर्तित करने के लिए ग्रीन चारकोल हैकाथॉन आभासी तरीके से इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए मल्टी ट्रैच फाइनेंसिंग सुविधा को मंजूरी दी है? ऑप्शन है IMF, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए मल्टी ट्रैच फाइनेंसिंग सुविधा को मंजूरी दी है ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति और गुणवत्ता को विश्वसनीय सुधार किया जा सके। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से लगती है तथा यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रदान किया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड पीस संगठन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ग्लोबल व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा
जारी किया जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और इस सूचकांक में भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रभावित देश है। अफगानिस्तान, इराक और नाइजीरिया शीर्ष 3 ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे पुराने नैनो संरचना की खोज किस स्थान से और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों से की है। किस स्थान के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मिट्टी के बर्तनों से की है। ऑप्शन है रूपार पंजाब, किलाड़ी तमिलनाडु, राखीगढ़ी हरियाणा या इनमें से कोई। इसका आंसर होगा किलाड़ी तमिलनाडु। तो ये 600 ईसा पूर्व जो प्राचीन मिट्टी के बर्तनों में अद्वितीय काले रंग की जो कोटिंग है उसमें सबसे पुराना ज्ञात मानव निर्मित नैनो सामग्री की खोज की है, और इसका पता तमिलनाडु के किलाड़ी के एक पुरातत्व स्थल से लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है रोशन खट्टक, अल्फ्रेडो कोवेली, हुसैन हक्कानी या डगलस स्टुअर्ट। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली इटली के लेखक हैं और इन्होंने भारतीय पौराणिक और संस्कृति को दर्शाते हुए वाहन मास्टर क्लास नामक अपनी पहली बच्चों की पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक का चित्रण भारतीय कलाकार जैनब तंबावाला द्वारा किया गया है। चित्रण किसके द्वारा किया गया? भारतीय कलाकार जैनब तंबा द्वारा। और इसमें चित्रों को किस प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया? भारतीय पौराणिक और संस्कृति चित्रों को दर्शाया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि डिपोरविल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास तक सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी अगली वीडियो की पहुंच सके। धन्यवाद।